हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। जो नंबर्स आपको गिवन है इनमें कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हैं। परफेक्ट क्यूब समझ लेते हैं क्या होता है। परफेक्ट क्यूब वो नंबर होते हैं जिनके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं और फैक्टर्स के सभी नंबर्स अगर ट्रिपलेट में हों यानी 3 सेम नंबर्स का ग्रुप बना रहे हों तो वो परफेक्ट क्यूब होते हैं, और जो ट्रिपलेट नहीं बनाएंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 216। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे जो नंबर्स हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे वो ट्रिपलेट में है कि नहीं। तो चलिए इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 216 पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, यहाँ 0 आएगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14। इसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, इसके बाद 3 1 जा 3। तो 216 के हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। ये हम एक बार लिख लेते हैं। ये है 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम देख लेते हैं ये ट्रिपलेट में है या नहीं। ट्रिपलेट मीन्स 3 के ग्रुप पे होने चाहिए। ये देखिए ये ट्रिपलेट है, 3 नंबर्स का ग्रुप बन गया है 2 का, और ऐसे ही ये जो 3 है ये भी ट्रिपलेट में है, मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसको हम लिख लेंगे दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 128। तो 128 के भी हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 128 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। इसके बाद फिर 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 1 बचा 12 हो गया, और 2 6 जा 12। फिर 2 से हो रहा है, 2 8 जा 16। फिर 2 से हो रहा है, 2 4 जा 8। फिर 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4। फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2। अब हम इसके एक बार फैक्टर लिख लेते हैं 128 के। ये हमारे पास आ गए, कितने 2 हैं हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम ट्रिपलेट बना के देखते हैं। देखिए एक ट्रिपलेट ये बन जाएगा, एक ट्रिपलेट ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक 2 बच गया है, मीन्स यहाँ पे हमें जितने भी फैक्टर्स मिले थे सबके ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं, मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे दिस नंबर is not a perfect cube। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1000। हम वही करेंगे, हम इसके पहले फैक्टर निकाल लेते हैं 1000 के। ये 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 5 जा 10, और ये 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। इसके बाद ये 2 से डिवाइड होना बंद हो गया है। अब हम 3 से देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हम ये सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, 5 + 2 7, 7 1 + 1 8।
तो 8 3 की टेबल में नहीं आता है, मीन्स ये जो नंबर है 125 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो 1000 के हमें फैक्टर मिल गए हैं। एक बार हम ये लिख लेते हैं। तो 1000 के जो फैक्टर मिले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम ट्रिपलेट बना के देखेंगे। अगर ट्रिपलेट बन रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, और अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखिए 3 नंबर्स का ये एक ट्रिपलेट बन गया है, और 5 का यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन गया है, और कोई नंबर बचा भी नहीं है, मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसको हम लिख लेंगे, दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है 100, तो 100 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, यहाँ 0 बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब ये होगा 5 से डिवाइड। 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो 100 के हमें जो फैक्टर मिले हैं वो मिल गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पे ना 2 नंबर्स का जो है ट्रिपलेट बन रहा है, ना 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो ये नंबर वैसे ही परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसके बाद कर लेते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें गिवन है 46,656। हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, ये 13 हो गया, 2 6 जा 12, यहाँ 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, यहाँ 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ से 1 बचा, यहाँ 11 हो गया, 2 5 जा 10, यहाँ 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18। इसके बाद देखिए अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 9 आ गया है, तो अब हम 3 से देखेंगे। तो 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसके बाद ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और लास्ट में ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो हमें फैक्टर मिल चुके हैं, तो एक बार हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं।
तो 46656 46,656 से फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। एक बार हम काउंट कर लेते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 बार। और मल्टीप्लाई अभी ये 3 वाले फैक्टर भी हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम ट्रिपलेट बना के देख लेते हैं, 3 नंबर्स का ग्रुप बना के देख लेते हैं, ये सारे के सारे ट्रिपलेट बन रहे हैं कि नहीं। ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया 2 का, यहाँ ये 3 का ट्रिपलेट बन गया, और ये भी 3 का ट्रिपलेट बन गया। कोई नंबर नहीं बचा है, सारे ट्रिपलेट बन रहे हैं, मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको गिवन है और हमें यह बताना है कि किस सबसे छोटे नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 243 हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 243 के। तो देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, लास्ट नंबर 3 है। इसके बाद हम 3 से देखेंगे ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये 243 ये 3 से डिवाइड होगा। तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। इसके बाद ये फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 2 बचा 21 हो गया। 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3। तो हमारे पास फैक्टर आ गए 243 के, वो हम फैक्टर एक बार लिख लेते हैं। 243 के फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इसके बाद देखिए हम इसका ट्रिपलेट देखेंगे, ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर्स का, सेम नंबर्स का ग्रुप। तो देखिए ये 3 3 3 ये एक ट्रिपलेट बन गया है। इसके बाद यहाँ पे 3 और 3 2 टाइम्स है, और ट्रिपलेट बनने के लिए हमें एक 3 और चाहिए। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था किस नंबर से इसे हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो अगर हम इसको एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा, और ट्रिपलेट अगर बन रहा है सेम नंबर्स का तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। मीन्स हम इसे एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दें इस 3 से, मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्योंकि अगर हम 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसमें देखिए ये ट्रिपलेट बन रखा है ऑलरेडी, तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इसका आंसर लिख लेते हैं, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 3 to obtain a perfect cube। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 256। हम वही करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 256 के। तो देखिए लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, यहाँ 16 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2,
यहाँ 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। हमारे पास 256 के फैक्टर आ गए हैं, तो हम एक बार इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 256 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, 2 काउंट कर लेते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम इसके ट्रिपलेट बना के देखते हैं। ट्रिपलेट मीन्स 3 सेम नंबर्स का हम ग्रुप बना के देखते हैं। तो ये देखिए, एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर हम इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दें इस 2 से, तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा और फिर ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। मीन्स 256 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2। इट मस्ट बी multiplied by 2 to obtain a perfect cube। यही हमारा आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें गिवन है 72। हम 72 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। हमारे पास फैक्टर आ गए। एक बार हम फैक्टर लिख लेते हैं 72 के, जो प्राइम फैक्टर हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका ट्रिपलेट बना के देखते हैं। एक ट्रिपलेट ये बन रहा है 2 का, इसके बाद देखिए 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर परफेक्ट क्यूब नंबर होता तो ट्रिपलेट बन जाता, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। और ट्रिपलेट बनाने के लिए मीन्स इसको हमें एक 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रिपलेट बनेगा। मीन्स 72 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन करने के लिए। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाई by 3 to obtain a perfect cube। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें नंबर गिवन है 675। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। इसके बाद हम 3 से चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हम इन सब डिजिट्स का सम कर लेंगे। 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा, ये 15 हो गया, 3 5 जा 15, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इसका मतलब ये अभी 3 से और डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, यहाँ 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 जा 15। इसके बाद ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। हमें फैक्टर मिल गए हैं।
तो 675 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद परफेक्ट क्यूब नंबर देखने के लिए अगर हमें देखना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ट्रिपलेट बनाने होंगे। तो देखिए एक ट्रिपलेट ये बन रहा है, सेम नंबर्स का 3 का ग्रुप बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, अगर हम इसे 5 से और मल्टीप्लाई कर दें इस 5 से, ये तो ऑलरेडी हैं जो फैक्टर हैं, और एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो 675 है ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, मीन्स इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, इट मस्ट बी multiplied by 5 to obtain a perfect cube। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमें नंबर गिवन है पार्ट 5 में 100, तो 100 के फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 0 बचा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। इसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। हमें फैक्टर मिल चुके हैं 100 के, तो फैक्टर लिख लेते हैं। यह है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए हमें ट्रिपलेट बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे ना 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और ना 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। अब इनके ट्रिपलेट कैसे बनेंगे? अगर हम यहाँ पे एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दें इस 2 से तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा, और यहाँ पे एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा, और फिर ये जो 100 है ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 5 से, और 2 मल्टीप्लाई 5 से मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 का मतलब है 10 से, यानी हम 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 10 to obtain a perfect cube। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।